नमस्ते, स्वागत है। आज हमारे पास एक बड़ी ही कमाल की केस स्टडी है। हम ये देखने वाले हैं कि अगर 5 अलग-अलग म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक तरीके से पैसा लगाया जाए तो आखिर में होता क्या है। और हाँ, इस पूरे खेल से हम क्या सीख सकते हैं, ये भी समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता रहता है ना, कि भाई अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक लंबे समय तक लगाते रहें तो आखिर में क्या नतीजा निकलेगा। चलिए आज डेटा की मदद से इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस केस स्टडी में कुल मिला के 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए। सीधा सा हिसाब है, 10,000 रुपए हर महीने पूरे 5 साल तक, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए। अब मजे की बात यह है कि एक सोर्स ने ठीक इसी प्लान को 5 अलग-अलग फंड्स पर आजमाया और यकीन मानिए जो नतीजे सामने आए ना, वो वाकई में चौंकाने वाले थे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस टेस्ट में वो 5 खिलाड़ी कौन-कौन से थे। हाँ, तो ये रहे वो 5 फंड्स। देखिए, इसमें हर तरह का फ्लेवर है। एक गोल्ड फंड है, फिर एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज और मिड कैप का कॉम्बो और एक ग्लोबल फंड भी। मतलब हर फंड की अपनी एक अलग कहानी है, अपना अलग रिस्क है। और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था। 5 साल तक हर महीने 10,000 रुपए लगाने के बाद इन फंड्स की फाइनल वैल्यू क्या रही, चलिए देखते हैं। और ये रहे नतीजे, जरा देखिए तो परफॉर्मेंस में कितना जमीन आसमान का फर्क है। टॉप पर है गोल्ड फंड जिसने 6 लाख के निवेश को सीधे 12 लाख रुपए बना दिया, मतलब पैसा डबल। ठीक उसके पीछे रहा स्मॉल कैप फंड जो 10 लाख के पार निकल गया। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अलग अलग एसेट क्लास का रिटर्न कितना अलग हो सकता है। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए, पर सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन जीता। असली सवाल तो ये है कि इनके परफॉर्मेंस में इतना बड़ा अंतर क्यों था। चलिए अब इसके पीछे की वजह को समझते हैं। सबसे पहले गोल्ड की इस शानदार परफॉर्मेंस को डिकोड करते हैं। इसका राज छिपा है हेजिंग के कॉन्सेप्ट में। देखिए, हेज एक तरह का सेफ्टी नेट होता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो तब चमकता है जब बाकी मार्केट जैसे कि स्टॉक मार्केट गिर रहा हो। सोर्स मटेरियल के हिसाब से गोल्ड ने हमेशा से इक्विटी मार्केट की गिरावट के टाइम पर एक शील्ड का काम किया है, खासकर जब बाजार में टेंशन का माहौल हो। अब आते हैं इक्विटी फंड्स पर। यहाँ पर ना 2 अलग अलग फिलॉसफी काम करती हैं। एक तरफ है कोर फंड्स जैसे एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप। ये आपके पोर्टफोलियो की नींव की तरह हैं, जो बड़ी और जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाकर स्टेबिलिटी और ग्रोथ का बैलेंस बनाते हैं। और दूसरी तरफ है सैटेलाइट फंड्स जैसे एक्सिस स्मॉल कैप। इनमें रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ने का पोटेंशियल होता है, लेकिन हाँ, इनमें रिस्क और उतार चढ़ाव भी उतना ही ज्यादा होता है। ये बिल्कुल रिस्क और रिवॉर्ड का क्लासिक खेल है। बाकी बचे 2 फंड्स का भी अपना एक खास रोल है। मिड कैप फंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ग्रोथ और रिस्क के बीच का रास्ता पकड़ता है। और ग्लोबल फंड, ये आपके पोर्टफोलियो को देश की सीमाओं से बाहर ले जाता है, दुनिया भर के मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करने का मौका देता है। हाँ, सोर्स ये भी कहता है कि ऐसे फंड्स का एक्सपेंस रेशो, मतलब जो मैनेजमेंट फीस होती है, वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ठीक है, हमने सारे फंड्स को अलग अलग समझ लिया, पर असली सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर एक मजबूत टीम कैसे बनाई जाए। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से एक सैंपल पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है। ये है एक कंजर्वेटिव यानी कि एक सेफ खेलने वाला पोर्टफोलियो। यहाँ पर मेन फोकस पैसा बचाने पर है, उसे सुरक्षित रखने पर। इसीलिए देखिए 60% हिस्सा लार्ज एंड मिड कैप जैसे स्टेबल फंड में है और स्मॉल कैप जैसे हाई रिस्क फंड में सिर्फ 10%। अब देखते हैं एक बैलेंस्ड या संतुलित पोर्टफोलियो। यहाँ रिस्क और सेफ्टी के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश है। लार्ज कैप का हिस्सा थोड़ा कम करके मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा बढ़ाया गया है। ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच का रास्ता है। और आखिर में ये है एक एग्रेसिव यानी आक्रामक पोर्टफोलियो। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेने से नहीं डरते। यहाँ देखिए, मिड और स्मॉल कैप में कुल 40% पैसा लगा है। साफ है कि यहाँ सारा जोर हाई ग्रोथ पर है। तो भाई इस पूरी केस स्टडी से, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सबक मिलते हैं? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों को फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, कुछ बातें गांठ बांधने वाली हैं। पहली, अपना पोर्टफोलियो हमेशा अपनी रिस्क लेने की हिम्मत के हिसाब से ही बनाएं।
दूसरी, असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ अलग अलग स्टॉक फंड्स नहीं, बल्कि गोल्ड जैसे अलग एसेट और ग्लोबल फंड्स के जरिए अलग अलग देशों में भी निवेश करना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि पिछला परफॉर्मेंस कभी भी भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम सिर्फ पिछले रिटर्न्स देकर फैसला नहीं कर सकते, तो फिर एक सफल इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? क्या वो अनुशासन है, या फिर एक क्लियर गोल का होना, या फिर बस बाजार में टिके रहना? इस पर सोचिएगा जरूर।